श्री गणेशाय नमः। हे पशुधर जमदग्नि कुमार परशुराम, आपकी जय हो। अब उपेक्षा न कीजिए, ब्राह्मण का अपमान आपसे सहन न हुआ और तदर्थ आपने सहस्त्रार्जुन को दंडित किया, ब्राह्मणों का संरक्षण किया। अब इस समय ब्राह्मणों के विषय में आपको कैसे नींद लग गई? उनकी तरफ से क्या आंखें मूंद रहे हैं? आप आंखें न मूंदिए, ऐसे निश्चिंत न बैठिए। वर्तमान समय बड़ा कठिन है, सारे प्रयत्न आपकी कृपा के बिना असफल है। आर्य संस्कृति की रक्षा आपकी कृपा के बिना असंभव है। गजानन महाराज की माया बड़े अलौकिक है। मुंडगांव में पुंडलिक नाम के एक गजानन महाराज का भक्त रहता था। उसकी महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। वह शेगांव निमित्त रूप से आया करता था तथा सदैव महाराज का चिंतन करता रहता था। उसकी गांव की एक भागाबाई की नाम की ठाकुराइन थी। उसकी निष्ठा कहीं पर न टिकती थी, बड़ी दाम्भिक थी। दंभ का आडंबर भराकर स्त्री पुरुष को ठगना ही उसका धंधा था। वह एक बार पुंडलिक से बोली, अरे तेरा जन्म व्यर्थ चला गया है, क्योंकि तूने सद्गुरु की शरण नहीं ली। गजानन के दर्शन को तू नियमित जाता है, उन्हें सद्गुरु मानता है। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे कान में मंत्र दीक्षा दी है? अरे विधि के बिना कभी गुरु नहीं होता। शेगांव को गजानन जो तो पागल है। तेरा ज्वर ठीक हो गया इसलिए तू उसे मानता है। यह तू काकतालीय न्याय की बलि मत चढ़ा। वस्तुतः शाखा के टूटने का तथा काक के बैठने का कोई कार्य साधन संबंध नहीं होता। गिने गिने गनात बोते यह भजन वो करते रहता है। वह पिशाचवत आचरण है। वह किसी का भी भोजन कर लेता है, ऐसा भ्रष्ट है। इसलिए तुम्हें कहती हूँ, अंजनगांव चलो, वहाँ के जाजा जी के शिष्य को हम दोनों गुरु करेंगे। कल प्रातः अंजनगांव हम लोग जाएंगे, क्योंकि कल वहाँ एक उनका कीर्तन भी है, वह सुनेंगे। गुरु महाज्ञानी होना चाहिए, चतुर और शास्त्र पारंगत होना चाहिए। हम परम गुण संपन्न तथा भक्ति मार्ग का दर्शन कराने वाला चाहिए। इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे गजानन में नहीं है, इसलिए देर मत कर, अंजनगांव चल। यह पुंडलिक मुकरे बड़ा भाविक मन का था। भागाबाई के वक्तव्य से उसका मन किंचित विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कल प्रातः अंजनगांव कीर्तन सुनने जाएंगे, अगला विचार आगे देखेंगे। ऐसा विचार करने उसने भागी से कहा, चलो मैं अंजनगांव तुम्हारे संग आता हूँ। इस प्रकार दोनों का विचार हो गया। पुंडलिक रात को घोर निद्रा में सोया था। 3 प्रहर रात के समय समर्थने समा एक दिगंबर पुरुष खड़ा हुआ और बोला, अरे पुंडलिक, तू उस भागी के साथ गुरु करने अंजनगांव जाने वाला है क्या? कोई बात नहीं, जाता है तो शीघ्र जाओ। उसका नाम काशीनाथ है। पागल, वह पहुंचने पर तुम्हें भ्रम दूर हो जाएगा। अरे बहुत लोग परस्पर कान में लगाकर बात करते हैं, तो क्या वो एकमेक के गुरु हो गए? दंभाचार में नहीं पढ़ना चाहिए। तू इधर कान करो, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। गन गन वैसा बोलकर महाराज स्तब्ध हो गए। तेरी और कुछ इच्छा है तो वह भी मैं पूर्ण करूँगा। यह सुनकर पुंडलिक बड़ा आनंदित हुआ। स्वप्न में सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा तो जाना कि वे साक्षात शेगांव के गजानन स्वामी है। तब उसने कहा, गुरुदेव, ये आपकी पादुकाएं मुझे नित्य पूजन के लिए दीजिए। उसके अतिरिक्त मेरी और कोई मनोकामना नहीं है। यह सुनकर महाराज ने कहा, तथास्तु, वह तुम्हें दिया, तुम उन्हें ले लो और कल दोपहर के समय उनका पूजन करना। सो पादुका लेने के लिए पुंडलिक जैसे ही उठा तो श्रोतागण उसकी नींद झट खुल गई। उठकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा और पादुकाओं की भी पता नहीं। वह बड़ा असमंज में पड़ा। अपनी शंका का समाधान उससे नहीं हो रहा था। मन में विचार किया कि महाराज की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। मुझे साक्षात दर्शन देकर बागी ठाकुराइन कैसे है वह भी बताया। दूसरे प्रहर पादुका की पूजा कर ऐसा भी कहा। इसका अर्थ क्या नई पादुकाएं बनाकर उसके पूजन का संकेत दिया? यह कुछ समझ में नहीं पड़ता। मैंने चरणों की पादुकाएं मांगी, वह उन्होंने दी, फिर मैं नई क्यों बनवाऊँ? इस प्रकार के अनेक तर्क पुंडलिक कर रहा था। उसी समय उसे घर ठाकुराइन भागाबाई उसे बुलाने आई और कहने लगी, पुंडलिक, अब अरुणोदय हो गया है, रास्ता दिखाई पड़ने लगा है, सो मोक्ष गुरु करने के लिए अंजनगांव चलो। इस पर पुंडलिक ने कहा, भागाबाई, मैं अंजनगांव नहीं आता, तुम्हारी मर्जी है तो तुम जाओ। मैंने जो एक बार गुरु किया श्री गजानन महाराज, वह मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरा निश्चय है। यह सुनकर भागाबाई अंजनगांव गई। अब मुंडगांव में क्या हुआ वो आप लोग सुने। जाम सिंह राजपूत स्वामी का दर्शन करने शेगांव आया था। वह 2 दिन पहले आया था। जब वो मुंडगांव से जाने को उदित हुआ तब महाराज ने बालाभाव से कहा, ये पादुका इसे
इसके पास पुंडलिक को देने को दे दो। समर्थ की आज्ञा अनुसार बालाबाहु ने वैसा ही किया। बालाबाहु ने जाम सिंह से कहा, तुम्हारे गांव में जो पुंडलिक भोकरे है उसे ये पूजन करने के लिए दे दो। यह सुनकर जाम सिंह पादुका लेकर मुनगांव आया तो पुंडलिक उसके गांव की सरहद पर मिल गया और पुंडलिक ने महाराज को कुशल वृत्तांत उससे पूछा और कहा कि महाराज ने क्या मेरे लिए कुछ प्रसाद भेजा है। यह सुनकर जाम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बार बार खोद कर पुंडलिक से पूछने लगा। तब पुंडलिक ने उनसे स्वप्न का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर जाम सिंह की भ्रांति दूर हो गई और उसने तुरंत पादुकाएं निकालकर पुंडलिक के हाथ में दे दी। आज भी वे पादुकाएं पुंडलिक के घर है। पुंडलिक ने उन पादुका को दूसरे प्रहर पूजन किया। श्रोतागण, इस प्रकार संतजन अपने भक्तों का प्रतिपालन करते हैं, उन्हें वाम मार्ग में जाने से बचाते हैं। इस कथा से समर्थ अपने भक्तों की मनोरथ कैसे पूर्ण करते हैं यह सिद्ध होता है। अकोला में वाजसेनीय शाखा का राजाराम कंवर नामक ब्राह्मण था। वह सोना चांदी तथा किराना माल का धंधा करता था। माध्यम श्रेणी का साहूकार था। वह राजाराम महाराज का भक्त था, इसलिए इसके पुत्र भी महाराज के भक्त थे। इनके 2 पुत्र थे, गोपाल और त्र्यंबक, जो लवकुश के समान थे। छोटा पुत्र तो व्यावहारिक भाव करते थे। वह डॉक्टरी पढ़ने के लिए हैदराबाद गया था। बाल्यकाल से ही त्र्यंबक को देवध्यान था और कोई भी संकट पड़ने पर वह समर्थ का स्मरण करता था। वह भागा नगरी के मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज का ध्यान करता था। इस प्रकार बाबू बचपन से ही समर्थ गजानन का भक्त था। एक बार विद्यालय में अवकाश में घर आया तो उसे महाराज का भोजन कराने की इच्छा हुई। उनको प्रिय पदार्थ बनाकर ले जाने का विचार आया, किंतु यह सब कैसे होगा। मन में वह बोला, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मेरी माता मर गई है। बचपन से ही मेरे घर पर और कोई नहीं है। नानी नामक मेरी भौजाई है, किंतु वह बड़ी क्रोधी है। ऐसी मेरी मनोकामना है कि आपके सब प्रिय पदार्थ बनाकर आपको भोजन कराऊं। जवार की रोटी, अंबाड़ी की भाजी, प्याज तथा गरम गरम बेसन, हरी मिर्च इत्यादि। किंतु मेरे भौजाई का स्वभाव जानकर भला मैं ये सब पदार्थ बनाने में कैसे कहूँ, क्योंकि बालक का हठस्थान केवल माता ही होती है, अन्य नहीं। ऐसा सोचते हुए भाव शांत चित्त एकांत में बैठा था। सो किसी काम के लिए उसकी भौजाई नानी वहाँ आई। उसको देखकर वह अपने देवर से बोली, देवर जी आपका मुंह क्यों उतर गया है, काहे की चिंता कर रहे हो। यह सुनकर भाऊ दीनता से बोलता है, भौजी तुम्हें क्या बताऊँ जो मेरे मन में विचार है। पूर्ण अधिकार रहे बिना मनोरथ पूर्ण नहीं होते। फिर तुम पर तो मेरी पूर्ण सत्ता नहीं है, अतः तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा। सुनकर नानी ने कहा, अरे तुम मेरे छोटे देवर हो, बड़ी भौजाई माता के समान होती है, सो कोई पर्दा न रखकर तुम्हें चिंता मुक्त होकर बताओ। यह सुनकर भाऊ हंसा और अपनी भौजाई नानी से बोला, नानी आज मुझे ऐसा लगता है कि गजानन महाराज के प्रिय पदार्थ बनाकर शेगांव ले जाऊँ और उन्हें भोजन कराऊँ। अगर आप करोगी तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा और मेरा भी काम होगा। यह सुनकर नानी हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम कुम्हलाकर चिंतित थे। बताओ क्या क्या बनाना है। गजानन महाराज की कृपा से अपने घर में किसी की कमी नहीं है। सुनकर बाबू ने सब बताया और वह नानी बड़े ही प्रसन्न मन से जल्दी से रसोई बनाने में लग गई। भाजी, रोटी, बेसन तथा अंजुल भर हरी मिर्च अपने देवर के सामने रखी। 3 रोटी, 3 प्याज, चना दाल का बेसन तथा उसके ऊपर मक्खन लगाकर रोटी लगाया। देवर को देखकर बोली, अब आप शेगांव जाओ क्योंकि समय थोड़ा है, गाड़ी जाने वाली है। ये गाड़ी अगर नहीं मिली तो सब भोजन सामग्री व्यर्थ हो जाएगी। भोजन के समय ही पहुंचना चाहिए। नानी ने जब ऐसा कहा तो भाऊ अपने पिता को पूछकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो 12 बजे की गाड़ी जा चुकी थी, जो जानकर भाऊ बड़ा विकल चित्त हो गया। वह विमनस्क हो गया, नेत्रों में जल भर आया और कहा, महाराज इस समय आपने मेरा त्याग क्यों किया। मैं मूलतः ही हीन दीन हूँ, फिर महाराज को भोजन कराने का पुण्य में मुझे कैसे मिल सकता है। कैसे कागो मानस सरोवर का लाभ नहीं हो सकता। मुझसे कौन सी अक्षम्य गलती हो गई जिससे यह गाड़ी छूट गई। हाय रे दुर्दैव, तुमने अच्छा दावा साधा। यह स्वल्प सेवा भी गुरुदेव की मेरे हाथ न होने दी। यह मेरा पार्थ, यदि ऐसी ही हद रही तो मैं भी भोजन न करूँगा। यह वचन त्रिवार सत्य है। फिर महाराज की प्रार्थना करने लगा, हे कृपा के सागर गुरुदेव, इस बालक की उपेक्षा मत करिए। इस पाथेय का सेवन करने शीघ्र पधारिए। आपका अधिकार बहुत बड़ा है,
एक क्षण में आप केदारनाथ के दर्शन को पहुंच जाते हैं, फिर इतनी सी दूरी आने को क्यों आनाकानी कर रहे हो? मैं आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, प्रेम से आवाहन कर रहा हूँ। इसमें आपका किंचित भी आह्वान नहीं है। दूसरी गाड़ी को अभी 3 घंटे देर है, तब तक आपका भोजन हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए वह वही भूखा बैठा रहा। चौथे प्रहर 3 की गाड़ी से शेगांव आया। जब कंवर दर्शन करने मठ में गया तो योगीराज अपने आसन पर बिना भोजन किए बैठे थे। पास में अनेक पकवानों से भरे नैवेद्य के थाल थे, जिनका मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। किसी में जिलेबी घेवर तो किसी में मोतीचूर, किसी में पायस तो किसी में श्रीखंड पुरिया थी, किंतु इनमें से किसी को भी स्पर्श कराने में महाराज तैयार नहीं थे। बाला बहुत थालियाँ लाकर रखता और कहता, महाराज 1 बज चुका है, जब आप भोजन नहीं करेंगे तब तक भक्तों को प्रसाद नहीं ग्रहण होता। उसकी वे बाट देख रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए यह मैं कर रहा हूँ। तो महाराज ने कहा, इस समय आग्रह न करो, थोड़ा रुको। आज हमारा भोजन चौथे प्रहर में होगा। यदि इच्छा है तो रुको, अन्यथा तुम खाओ। ना नैवेद्य पीछे घर ले जाने को हो, उसकी परवाह मुझे नहीं है। इस प्रकार यह घटना चल रही थी। इतने में भाऊ आ पहुंचा। समर्थ का देखकर उसे अत्यानंद हुआ। जैसे दूर गई हुई माता बालक की दृष्टि में पड़ने पर बालक की जो अवस्था होती है, वही कंवर की हुई। उस भाऊ को देखकर महाराज हंसकर बोले, अरे अच्छा न्योता दिया, क्या यह भोजन की वेला है? तुम्हारे वचन में बद्ध हो गया और मैं भूखा रह गया। ला जल्दी से ये पाथी। यह सुनकर कंवर बोला, गुरुदेव 12 बजे की गाड़ी चूक गई। सो कंवर को बाला भाऊ ने कहा, चलो दुखी मत हो, क्या लाए हो, जल्दी से निकालो समर्थ के भोजन के लिए। यह सुनकर कंवर ने रोटी भाजी और प्याज सामने रख दिया। स्वामी गजानन ने सामने उसमें से 2 रोटियां समर्थ ने खाई और 1 प्रसाद रूप में सब भक्तों को दे दी। यह घटना देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज के अधिकार का पता लगा। महाराज वास्तव में भक्त वत्सल है। यह घटना देखकर सब लोगों को भक्त विदुर की हस्तिनापुर की घटना याद आ गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पकवानों को छोड़कर विदुर के घर कुलत्थ का सेवन किया था। वैसे ही महाराज ने पकवानों का स्पर्श नहीं किया। कंवर की रोटियों पर स्वामी जी का चित्त रिझा था। भाव ने शेगांव में समर्थ का प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि सद्भाव उदित होने पर ऐसा ही होता है। इसके बाद समर्थ ने कंवर से कहा, अब तुम अकोला जाओ, अगले वर्ष डॉक्टरी पास हो जाओगे। तब कंवर ने कहा, गुरुदेव आपकी दया मुझ पर हो, बस इससे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके दिव्य चरण ही मेरी निधि है। आपकी दिव्य मूर्ति का चिंतन सदैव हो, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा बोलकर कंवर अकोला चला गया। समर्थ अपने भक्त की उपेक्षा कभी नहीं करते। शेगांव में रहने वाला तुकाराम शेगुकार नामक एक किसान महाराज का भक्त था। वह खेती का काम करता था। घर में बड़ी गरीबी थी। खेती का काम सूर्यास्त तक करने के बाद वह महाराज के दर्शन को आता था। कुछ देर बैठकर फिर खेत में चला जाता। वह महाराज की चिलम भर कर देता और चरणों का दर्शन लेकर चला जाता। इस प्रकार का क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भाग्य चक्र बड़ा विचित्र था। वह किसी को नहीं छोड़ता। जो ललाट में लिखा है वह होकर ही रहता है। एक रोज़ एक आखेटक बंदूक कांधे पर रखकर मुर्गिया की खोज में उनके खेत में आया। तुकाराम अपने खेत में काम में निमग्न था। वह प्रातः की वेला थी। सूर्योदय हुआ था। तुकाराम अपने खेत में अंगीठी सेकते बैठा था। उसके पीछे धूप से झुरमुर में एक ससा बैठा था। वह आखेटक ने देखा और उसको मारने के लिए लक्ष्य संधान कर बंदूक चलाई, जिससे ससा तो मर गया, किंतु छर्रियों में से एक छर्रा तुकाराम के कान के पीछे लगा। छर्रा बड़ी गति से लगने से अंदर मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया। तुकाराम को दवाखाने लाया गया। डॉक्टर ने अथक प्रयत्न करने पर भी छर्रा निकल न पाया। तुकाराम को भयानक सिरों से वेदना होने लगी। रात को किंचित निद्रा नहीं लगती। सब प्रकार के दैवी संकल्प इत्यादि करने पर भी कोई लाभ न हुआ। इस अवस्था में भी वह मठ में जाता था और नित्य परिचर्या करता था। ऐसे में एक भक्त ने उसे कहा, अरे तुकाराम, डॉक्टर वैद्य छोड़ दे। इस संसार में साधु सेवा जैसा दुख नाश का और कोई उपाय नहीं है। उसकी कृपा होने पर तुम्हारी यह पीड़ा अवश्य नष्ट हो जाएगी। तुम नित्य मठ के आसपास सफाई किया करो, जिससे महाराज की सेवा भी होगी और तुम्हें पुण्य लाभ भी होगा। किंतु अपने पिता के समान दाम्भिकता से यह कार्य न करना। सदैव शुद्ध भाव धारण करना। यह सुनकर तुकाराम ने मठ का परिसर झाड़कर आईने के समान स्वच्छ निर्मल रखना शुरू किया।
इस अवस्था में वह 14 वर्ष तक सेवा करता रहा। एक रोज़ बड़ी आश्चर्यकारक घटना घटी। झाड़ते झाड़ते उसके कान में से छर्रा झड़कर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे लसोड़ी को दबाने पर बीज बाहर गिर पड़ता है। कान में से छर्रा गिरने के बाद उसकी सिरदर्द की विकृति बंद हो गई। ऐसी सेवा का प्रभाव होता है। यह बहारने का काम वह अपने अंतिम समय तक करते रहा। प्रचिति के बिना परमार्थ मार्ग में कभी निष्ठा नहीं होती। एक बार होने पर वह स्थिर हो जाती है। इस तरह भावुक जानते हैं कि संत सेवा अत्यंत श्रेष्ठ है, महान है। अंधश्रद्धा के साक्षात उत्तर है जो कहते हैं अंधश्रद्धा वह अत्यंत भ्रांति है। अंधश्रद्धा शब्द ही गलत है, क्योंकि यह दासगनु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रचिति के बगैर परमार्थ मार्ग में कभी श्रद्धा नहीं होती और प्रचिति होने पर वह श्रद्धा दृढ़ होती है। श्री दासगणु विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविकों को भवसागर तारने वाला हो। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य षोडशोध्याय समाप्त। जय श्री गजानन, जय श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।